गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गुप्ता। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करेंगे। क्लास 6 चैप्टर 3, क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। लास्ट एक्सरसाइज है 3.7। आज हम लोग उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा टेक्निकल्स हैं, इसमें ध्यान से कर देखेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन ये है, रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। ठीक है, रेनू ने 2 बैग फर्टिलाइजर से खरीदे हैं जिनका वेट है 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर्स द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो इसमें आपको ऐसा कौन सा नंबर ले लें, मतलब वेट कर लें, तो जो दोनों बैगों को एग्जैक्टली हमारा सॉल्व कर सके, यानी वेट कर सके। तो भाई मैक्सिमम की बात कर रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हमारा आ जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, आ जाएगा। तो वेट्स क्या है आपके, देखो 2 बैग है, वेट्स कितना दिया है, वेट्स वेटेड है 75 kg एंड 69 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 75 और 69 का एचसीएफ ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान देखेंगे, 75 को हम सॉल्व करेंगे, 5 से 5 1 5 हो गया, 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 50 एंड 3 आएगा। 69 को 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 23 प्राइम नंबर होता है, तो इसी से जाएगा। तो 75 को हो गया 3 × 5 × 5 और 69 का 3 × 69। जो दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ आ गया 3। अगर हम 3 kg का बैग ले लेते हैं तो 3 kg से हम दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 kg बैग। 3 kg क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 kg हो जाएगा, जिससे कि हम दोनों को एग्जैक्टली टाइम्स में मेजर कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम सेम स्पॉट। 3 बॉयज हैं, स्टेप ऑफ करते हैं फ्रॉम द सेम स्पॉट, एक स्पॉट से एक बिंदु से वहाँ से वो स्टेप ऑफ करते हैं। देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। 3 बॉयज हैं, एक स्थान से वो क्या करते हैं, स्टेप ऑफ करते हैं। पहला बच्चा जो होता है, वो फर्स्ट स्टूडेंट जो है, वो आपका पहला बच्चा 63 मीटर का स्टेप ऑफ करता है, 63 सेंटीमीटर का। दूसरा है 70 सेंटीमीटर का, और तीसरा है वो 77 सेंटीमीटर का स्टेप ऑफ करता है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कैसे वो स्टेप ऑफ करता है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम यानी लीस्ट के लिए एलसीएम। ठीक है, लीस्ट के लिए एलसीएम। मिनिमम डिस्टेंस इज शुड कवर द सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। वो कौन सा नंबर होगा जो जिसमें तीनों कंप्लीट स्टेप में पूरा एक ही समय पर, मतलब एक ही डिस्टेंस पर पहुंच जाए। तो क्या हुआ, 3 बॉय स्टेप हैं, डिस्टेंस इंटरवल ये दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का 2 तरीके होता है, आपको पता है। एक तो अलग अलग पहले कॉमन फैक्टर निकाल लो, या डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने का तरीका आपका 63, 70 और 77। आप डायरेक्ट इस मेथड से भी निकाल सकते हो। तो पहले हम 63 को लेते हैं, 3 2 जा 3 1 जा, ठीक। और ये 70 जाएगा नहीं, छोड़ दो। 77 नहीं जाएगा, छोड़ दो। फिर 3 7 जाएगा, 70 नहीं जाएगा, 77 नहीं जाएगा। फिर 7 जाएगा 1 टाइम्स, 10 टाइम्स, 11 टाइम्स। तो क्या बचा, ये आएगा 2 टाइम्स जाएगा, 1 5 11। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, जहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ जाए वहाँ से छोड़ देते हैं। 5 से जाएगा 1 1 11 और 11 से जाएगा 1 1 1। जब लास्ट में 1 1 हो जाए तब तक हम करते रहते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × पहले 2 ले लो, दूसरा नंबर क्या है 2 2 × 3 × 3 7 × 5 5 छूट गया है, 5 ×
7 11 सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 3 9 9 9 9 9 9 3 3 9 15 15 5 3 15 15 3 45 90 और 11 7 77 0 और 9 7 63 86 9 7 63 6 63 6 यानी 6930 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने ही पे तीनों लोग कंप्लीट किया, हमारा आंसर निकाल ले जाएंगे। क्या है, नाउ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यही छोटा डिस्टेंस होगा 6930 सेंटीमीटर डिस्टेंस मिनिमम होगा, जहाँ पर ये तीनों मिलकर के डिस्टेंस इज शुड कवर देम टू ऑल कैन कवर, तीनों मिलकर के वो डिस्टेंस कवर कर लेंगे इन ए कंप्लीट स्टेप में। ठीक है, कंप्लीट स्टेप में ये तीनों कवर कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ रूम, रूम की लेंथ कितनी दी हुई है? रूम्स लेंथ ब्रीथ और हाइट, रूम की लेंथ ब्रीथ हाइट क्या दी हुई है? 825 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। ये इसकी हमारी रूम की डायमेंशंस दिए हुए हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर्स द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, सबसे बड़ा टेप मतलब वो पूरा एग्जैक्टली इसको कवर कर सके। तो कवर कर सकने के लिए क्या करेंगे हम लोग कवर कर सकने के लिए क्या करेंगे? (825, 675 एंड 445 सेंटीमीटर का है। तो इसके लिए हम तो लॉन्गेस्ट टेप जो होगा कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम के लिए क्या हाइजेस्ट के लिए HCF लेंगे। देखिए क्या आता है, 825 का फैक्टर कर लो, 675 का कर लो और 450 का कर लो। तो यहाँ पर HCF निकालो, आंसर आ जाएगा वही 825 5 हो गया, 3 5 36 50 25 5 3 15 5 15 3 और 11 675 5 जाएगा, 5 एकदम 5 हो गया, 5 15 25 5 2 10 5 7 35 3 9 27 3 3 9 3 3 4 15 5 9 45 3 से जाएगा 3 3 9 3 3 25 फिर 2 से 5 और 5। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में 3 5 5 11 3 3 3 5 5 2 3 3 2 3 3 5 5। ध्यान से देखिए 3 5 5 3 5 5 50 25 75 यानी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर की आपको 75 सेंटीमीटर का लॉन्गेस्ट टेप जो होगा वो पूरी तरीके से डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। भाई देखो 6 8 एंड 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट है, लिस्ट में एलसीएम निकाल लीजिए। इसका क्या होगा, 2 से जाएगा 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 3 1 3 और 3 1 1 1 2 into 3 2 दूनी 4 8 3 24 24 आया। एलसीएम क्या आया 24। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं
क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट चाहिए तो स्मॉलेस्ट डिजिट तो 100 होता है। अब ये 24 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4 वाले जाओगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 का 96 हो जाएगा। तो 96 तो 2 डिजिट नंबर है, 96 2 डिजिट नंबर है। तो 96 में 24 को ऐड कर दो, 6 4 10 0 बचेगा, सिर्फ 9 10 11 12 120। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 1 2 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 120 आपका आंसर होगा, ठीक है। 120 आपका आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 10 एंड 12। सेम क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप कीजिए। सेम क्वेश्चन है, 5 4 की तरह है, इसको आप खुद ही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 इसको आप स्वयं कीजिए, डू योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 3 ट्रैफिक लाइट्स, द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossing changes every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली है ट्रैफिक लाइट जो होती है ट्रैफिक में चेंज होती है। इफ द चेंज साइमल्टेनियसली 7 AM, अगर एक साथ ये 7 AM पे हुए हैं, 7 AM पर एक साथ साइमल्टेनियसली ये लाइट आपके चेंज हुए हैं, तो व्हाट इज टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, वह कौन सा समय होगा जब ये दोबारा एक साथ फिर से लाइट जलेंगी तीनों एक साथ। तो क्या करेंगे हम लोग, इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 9 जा 3 जा 3 3 जा 9 3 9 जा 27 1 1 3 अगेन। वही एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 into 3 into 3 into 3, ये करते हैं, ये आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी का मतलब 27, ठीक। इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये, फोर 32 सेकेंड आफ्टर होगा। तो 432 सेकेंड में कितने आवर्स होते हैं, ठीक है, कितने मिनट्स होते हैं ये आपको निकालना है। सेकेंड है, ठीक, 432 सेकेंड है। 432 सेकेंड को हम अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 642 2 3, ठीक है। 7 मिनट बाद और 32 सेकेंड, 7 मिनट और 32 सेकेंड में ये हमारा बजेगा। तो 7 के बाद 7 0 7 और 32 इतने पर, यानी 7:07 सेकेंड पर हमारा सिग्नल एक साथ तीनों फिर से ग्लो करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 3 टैंकर्स कंटेन 403 liters, 403 liters LITERES है,
मीटर्स, 434 एंड 465 कितने लीटर डीजल है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स नंबर ऑफ टाइम। सेम क्वेश्चन है जो पहले आपने किया था, कौन सा, वो केजी वाला पहला क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर लीजिए, क्या आ जाएगा 403 किससे जाएगा 403, 434 और 465। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और जो आंसर आएगा हम उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे किससे जाएगा ये, 4 3 7 नहीं जा रहा है, 11 4 3 नहीं जाएगा, 7 में 0 गया, 12 13 13 13 13 13 इसका कितना जाएगा 30 into 31, 434 का क्या होगा 2 दूनी 4, 2 214। अभी किससे जाएगा 7 2 9 1 10, 200 13 जाएगा क्या, 13 जा सकता है, 13 से 13 1 13 हो गया, 31 से जाएगा तो 7 से जाएगा 2 into 7 into 31 और 465 किससे जाएगा 5 9 45 5 3 15 3 3 3 5 31। तो क्या कॉमन आ रहा है आपका, ऐसे क्या जाएगा 31 लीटर जो आपका आएगा, ठीक है। 31 लीटर का जो कंटेनर होगा वो तीनों को एग्जैक्टली वेट कर लेगा, मतलब मेजर कर लेगा, ठीक है। 31 लीटर। लीटर के बाद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द विच डिवाइड द 6 15 18 एंड रिमाइंडर 5। देखो रिमाइंडर 5 की बात कर रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 5 की बात कर रहा है, 6 15 एंड 18। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 15 18 का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आ जाएगा उससे 5 माइनस कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 15 18 का रिमाइंडर निकाल लीजिए, 6 15 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, 6 15 18 3 15 3 15 3 9 3 5 2 गुणे 3 गुणे 5 3 का 9 गुणे 10 90 आ गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 बता रहे हैं ना, कह रहे हैं फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। सभी केस में इस रिमाइंडर करता है, तो 90 लीटर तो आ ही रहा है, तो रिमाइंडर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 90 है ही है, 5 रिमाइंडर था उसमें, तो रिमाइंडर को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, 95 आपका आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा 95, ठीक है 95। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 18 24 एंड 32। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है जैसा भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का, है ना। स्मॉलेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से है। आप क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके से इसको लगाएंगे, ठीक है, 9 को इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ए 9 and 4। 9 and 4, तो भाई 9
एलसीएम निकालना है तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 4 का निकालना है तो 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं ना। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं है तो सारे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो आ जाएगा 2 4 3 12 3 36, इसका आंसर हो जाएगा 36। समझ में आ गया 36। इसी तरह निकालेंगे हम लोग 12 and 5 का बी, 12 and 5 तो 12 को करेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा और 5 का 5 ही रहेगा यानी 5 इंटू 1 तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15 15 3 गुना 60 आंसर आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 605 में निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि कोई कॉमन तो फैक्टर है नहीं कि कॉमन वाले को हमने एक ही बार कम लेना है होना है, तो यहाँ पर आपका दोनों मल्टीप्लाई करके ही आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप बाकी का COD कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। अच्छा, एक दूसरे के फैक्टर हैं, ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बाकी के COD अपने आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा अपने आप आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि आपका दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ही आंसर आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है ए 5 और 20, ये इसका मल्टीपल है तो 5 को क्या ले सकते हैं 1 इंटू 5 या 5 ही पड़ा रहेगा। ठीक, 20 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 4 4 5 6 20, ये देखो कॉमन हो गया, दोनों कॉमन हो गया ना। अगर हमको इसका एलसीएम निकालना होता तो 5 हो जाता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी को जो बचे हुए हैं उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया ना, देखो 2 बचा 1 का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करने से रहेगा 2 + 4 5 20, एलसीएम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 20, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। इसी तरीके से हम निकालते हैं 6 और 18 का, 6 और 18 का, 6 लिखेंगे 2 इंटू 3, 18 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 2 जा 18, 2 और 3 तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 को एक बार लिखेंगे 3 को एक बार लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को एक बार लिखेंगे और जो बचेगा 3 उसको लिख लेंगे, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, इसका आंसर क्या हो जाएगा 18। एलसीएम कितना आ जाएगा 18। इसी तरीके से हम अपना कर लेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो मल्टीपल में है उसी का एक आंसर आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है, एलसीएम में जो प्रोडक्ट दिया हुआ है आपका प्रोडक्ट का दिया है ना, क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस रिजल्ट। यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम द एबव रिजल्ट वी ऑब्जर्व दैट द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 1 नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर। जो ग्रेटेस्ट नंबर है वही इन दोनों में आप उसका आंसर आ जा रहा है। एक और चेक कर सकते हो आप, एक और चेक कर लो, 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 तो हमारा हो गया, 2 तीसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हो। अगला क्वेश्चन है 945 ले लो, 9 and 45 डी वाला 9 और 45, ठीक 45 देखो यही सेम आएगा, देखो कैसे 3 इंटू 3, 45 को लिखेंगे 3 इंटू 15 3 45, 3 इंटू 5। ठीक है, ये तरीका ना 9 45, ये दोनों कॉमन हो गए तो एलसीएम कॉमन वाले को एक ही बार लिखते हैं, इन दोनों को लिख लिया और जो 5 अकेले बचा मल्टीप्लाई कर दिया, 9 5 या 45। देखो ये ग्रेटेस्ट नंबर जो आपका आया इन दोनों में गिवन नंबर में वही उसका एलसीएम हो जा रहा है। तो इसी तरीके से हम सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे आसानी से। आप लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे तो पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और साथ में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो चैप्टर आएगा चैप्टर 4 का नाम है आपका बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। तो इसमें आप लोगों को सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको सेट स्क्वायर पूरा मतलब ज्योमेट्रिक बॉक्स खरीदना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक बॉक्स में आपका कंपास, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, ये सारी चीज़ें होती हैं, रूलर, कंपास, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। आज हम अपना चैप्टर और एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नया वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।